जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। आज का प्रैक्टिस सेट होगा दोस्तों 13। यानी वैसे तो देखा जाए तो प्रैक्टिस सेट दूसरा तीसरा है दोस्तों अदर बुक के हिसाब से। लेकिन वैसे तो और सभी मिला के देखेंगे तो ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपका कौन सा होगा दोस्तों? 13। 13 हमारा ये प्रैक्टिस सेट होगा जो बेहद इंपॉर्टेंट है वीडियो एग्जाम 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्राम विकास अधिकारी। तो आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यह प्रैक्टिस सेट डेली जा रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करें और चीज़ों को आसानी से समझते रहिए। तो आइए आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन ये हिंदी प्रज्ञान एवं लेखन योग्यता से टॉपिक होगा जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हर प्रैक्टिस सेट में रिवीजन हो रहा है। हिंदी को भारतीय संविधान में कौन सा पद दिया गया है? एक क्वेश्चन अवश्य यहाँ से देखने को मिलेंगे दोस्तों। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, मातृभाषा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा पहले का राइट आंसर सी, राजभाषा के रूप में दोस्तों। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है और इस तरीके का एक क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेगा। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है दोस्तों। ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। दूसरे का राइट आंसर है डी, वाक्य कहा जाता है दोस्तों। वाक्य भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र नहीं है, अलीगढ़, मथुरा, बस्ती, आगरा। तो तीसरे का राइट आंसर सी, ये आपका बस्ती नहीं है, अलीगढ़, मथुरा, आगरा है दोस्तों। इस चीज़ को समझते रहिए। ये आपका 13वां प्रैक्टिस सेट है हिंदी का। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जो मित्र नए हैं चैनल पर बने रहिए, चीज़ों को समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? रीतिकालीन कवि बिहारी की भाषा थी। तो भैया कौन सी थी? ब्रज थी, खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी। तो चौथे का राइट आंसर है ई। कैसी थी रीतिकाल के जो कवि हैं बिहारी जी? ब्रज भाषा थी। इस चीज़ को समझते रहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं दोस्तों, गलत नहीं होने चाहिए। मूर्धन्य, महाप्राण व्यंजन ध्वनि का चयन कीजिए। ट, ठ, फ, ब। ये सभी पांचवा राइट आंसर कौन होगा? बी, यानी आपका ठ। ये क्या है? सभी महाप्राण व्यंजन ध्वनि हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन है आपका कांकर पत्थर जोरी, कांकर पत्थर जोरी के मस्जिद लई बनाए, त चढ़ी मुल्ला बांग दे बहिरा हुआ खुदाए। किसकी पंक्तियां हैं? ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसे समझते रहिए। कांकर पत्थर जोरी की मस्जिद लई बनाए, त चढ़ी मुल्ला बांग दे बहिरा हुआ खुदाए। बहिरा हुआ खुदाए, ठीक है। किसकी पंक्तियां ये? रहीम की, कबीर की, मलुकदास की, रैदास की। इसका आंसर सभी मित्रों को पता होगा दोस्तों, तो गलत नहीं होनी चाहिए। छठवें का राइट आंसर बी, कबीरदास द्वारा ये लिखे हैं दोस्तों। तो आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है हिंदी का। ये हिंदी का यह प्रैक्टिस सेट 13वां है। इस चीज़ को समझते रहिए। और जो मित्र नए चैनल को जरूर विजिट करें और चैनल को जरूर चीज़ों को समझते रहिए। जो मित्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें एंड वीडियो एग्जाम की तैयारी करें चैनल से अवश्य जुड़ें। तो दोस्तों क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन है यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो। किसकी पंक्ति है? निराला की, महादेवी की, सूरदास की, मीराबाई की। ऐसे ऐसे भी प्रश्न दोस्तों बनते हैं, तो इस प्रकार की भी चीज़ों को समझते रहिए। इसी हिसाब से सभी प्रैक्टिस को सॉल्व करते रहिए और चीज़ों को समझें। सातवीं का बी, ये महादेवी जी की है। यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो, यह महादेवी की पंक्ति है। शुद्ध शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। सन्यासी, 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 सन्यासी। आठवीं का राइट आंसर है डी, सन्यासी इज द राइट आंसर। ये सही है, बाकी सभी गलत हैं। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। उन्मेष, 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 उन्मेष। तो नौवें का राइट आंसर है सी, ये उन्मेष सही है, बाकी सभी उन्मेष गलत हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न देखते हैं। तो आइए समझते हैं। नायक शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। क्वेश्चन बार बार पूछा है, रिपीट हो रहा है दोस्तों। न धन अयक, न धन अयक, अयक, नय प्लस अक, ना प्लस यक। तो 10वीं का राइट आंसर सी, नय धन अक। यही आपका नायक शब्द का संधि विच्छेद है, शुद्ध है। यथाशक्ति में किस समास की योजना है दोस्तों? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ गलत होने के चांसेस नहीं होने चाहिए। अब बेही भाव समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास है, तो 11वीं का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। ये आपका अव्ययी है, यथाशक्ति अव्ययी भाव है। ये जो कुछ प्रश्न ऐसे हैं अव्ययी भाव को दोस्तों कि आप सॉल्व कर लेंगे, वहाँ से एज ए क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा।
आपका अव्ययभाव समास, और बाकी सभी पहचानने का तरीका बता ही दिए गए अब तक जितने भी समास पूछे गए हैं दोस्तों, इस चीज़ को समझते रहिए। बसंत का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है चारों ऑप्शन में? कुसुमाकर, मंजरी, माधव, मधु ऋतु। तो 12वें का राइट आंसर बी, मंजरी नहीं है दोस्तों। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये भी क्वेश्चन हो चुका है सभी प्रैक्टिस सेट में। नग, पोत, पुष्कर, पाहन। 13वां का राइट आंसर ए, नग। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन है एक का विपरार्थक शब्द लिखिए। 2, 3, 5, अनेक। तो 14 का राइट आंसर डी, अनेक दोस्तों। जो कानून के विरुद्ध हो उसे कहते हैं दोषी, पापी, अवैध, गुनाह। 15वें का राइट आंसर सी, अवैध कहते हैं। इस चीज़ को जानते रहिए। अगला है, ये रहा आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अलंकार से संबंधित है। क्वेश्चन बार बार ये पूछा भी गया है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसमें किस अलंकार की योजना की गई दोस्तों? यह क्वेश्चन रिपीटेड है, बार बार क्वेश्चन ये बनता है एग्जाम में, तो इस चीज़ को समझते कौन सा अलंकार है। उपमा है, श्लेष है, यमक है, रूपक है। तो 16वें का राइट आंसर है बी, श्लेष अलंकार है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। एफिडेविट, ये भी क्वेश्चन देखिए दोहराया गया है टो सीरीज में। ये टो सीरीज के क्वेश्चन है, यहाँ दोहराया गया दोस्तों। तो जो मित्र टो सीरीज को देखे होंगे, लगातार 10 टो सीरीज की 10 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, उसे ज़रूर देखें, ज़रूर लगाएं, चीज़ें आसानी से वहाँ से समझ में आएंगी। कुछ क्वेश्चन एज ए दोहराए जा रहे हैं दोस्तों, तो इसे समझते रहिए। एफिडेविट का अर्थ वहाँ पे उस प्रश्न में हुआ है सत्यापित पत्र, शपथ पत्र, प्रमाणित पत्र, प्रतिज्ञा पत्र। तो 17वें का राइट आंसर है बी, शपथ पत्र होता है दोस्तों। एफिडेविट मतलब शपथ पत्र। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद का उपन्यास है गढ़कुड़ार, कंकाल, प्रेमाश्रय, देशद्रोही। तो 18वें का राइट आंसर है सी, प्रेमाश्रय प्रेमचंद का उपन्यास है। तो आइए देखें, यूपी का आपका पहला लेक्चर देखेंगे, यूपी स्पेशल का आपका पहला लेक्चर देखेंगे, तो उसमें साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित जो टॉपिक पहला है बेहद इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आज देखने को मिल जाएगा। जो इस प्रकार के रचना से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसे जरूर देखिए। रिकमेंड किया जा रहा है कि 95 एग्जाम के माध्यम से क्वेश्चन वो टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल का पहला लेक्चर दोस्तों, तो जरूर देखें दोस्तों उसे। आइए आगे बढ़ जाते हैं। ये आपका पहला प्रश्न है, यानी 19वां। आकारांत पुल्लिंग शब्द है शहर, कपि, बाजा, फूल। तो 19वें का राइट आंसर सी, बाजा। लोहा लेना मुहावरे का अर्थ है, सभी मित्रों को इसका राइट आंसर पता ही होगा। 20 का सी, डट कर सामना करना, लोहा लेना। आइए आगे बढ़ते हैं। जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 4 ऑप्शन को देख लीजिए। जगत धन ईस, जगत धन इस, जगत धन ईस, जग प्लस ईसीस। 21 का राइट आंसर ई, जगत धन ईस इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला है, अन्वेषण का संधि विच्छेद है अनधन वेषण, अनधन वेषण, अनुधन एषण, अनधन एषण। 22 का राइट आंसर सी, अनुधन एषण अन्वेषण इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर दोस्तों। 22 ये भी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल ही जाएंगे दोस्तों। तो ज़्यादा प्रैक्टिस जब सॉल्व किए रहेंगे तो चीज़ें आसानी से चीज़ें समझ में आती रहेंगी। तो ये कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस सॉल्व करने का यही सबसे अच्छा बेटर तरीका है। जो चीज़ें रिपीट होती रहती हैं तो वो रिकॉल होती चली जाती हैं, एग्जाम टाइम रिकॉल अच्छे सादा आसानी से होता है। तो ये इसको जानते रहिए दोस्तों। तत्संकर की संधि होगी तत्संकर, तछंकर, तछंकर उपयुक्त में कोई नहीं। 23 का राइट आंसर बी, ये वाला इसका राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। महर्षि में कौन सी संधि है? ये भी देखिए रिपीटेड है टो सीरीज की, तो इसे भी समझते रहिए। महर्षि में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, यड़ संधि है, गुण संधि है, आपका वृद्धि संधि। 24 का राइट आंसर है सी, गुण संधि है दोस्तों। कौन? महर्षि में। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है, संसार में संधि है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है इसी बुक का दोस्तों, इस चीज़ को जानते रहिए। स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि। 25 का राइट आंसर है सी, व्यंजन संधि। संसार में व्यंजन संधि है। अनपढ़ पद में समास है, ये भी शायद हमें दोस्तों रिपीटेड भी प्रश्न है, ये भी जानते रहिए। द्वंद्व है, द्विगु है, तत्पुरुष कर्मधारय है। 26 का सी, तत्पुरुष है, ये भी रिपीटेड प्रश्न दोस्तों, इस चीज़ को जानते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? द्विगु समास, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्मधारय। 27 का सी, बहुब्रीहि कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है सीरीज का, ये 13वां प्रैक्टिस सेट हिंदी का, जो बेहद इंपॉर्टेंट। कुछ क्वेश्चन इसमें इतना इंपॉर्टेंट कि बार बार रिवीजन हो रहे हैं, एग्जाम में भी देखने में क्वेश्चन मिल सकता है। रसोई घर में कौन सा समास है दोस्तों? तत्पुरुष है, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि है।
28 का ए तत्पुरुष है दोस्तों। कौन सा समास विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है? अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि। 29वें का सी कर्मधारय दोस्तों। तो इसे समझते रहिए। आइए, पंचवटी में समास है द्वंद्व समास, कर्मधारय, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। 30 का सी पंचवटी में आपका द्विगु समास है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न यानी 31वां है। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विधेय है। मेरा मित्र चित्रकार बहुत अच्छा। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, बहुत अच्छा क्या है आपका? विधेय है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भिन्न अर्थ वाला है? पर्वत, नग, गिरी, नाग। तो 32 का राइट आंसर है डी, नाग। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका 33। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देवता का पर्यायवाची नहीं है। सुर, असुर, अमर, निर्जर। तो 33 का राइट आंसर है बी, असुर। रति का पर्यायवाची है तो कौन सा? रसज्ञा, स्वाद इंद्री, वाणी, प्रेम। 34 का राइट आंसर है सी दोस्तों, वाणी। आइए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य का पर्यायवाची नहीं है। नर, महिपाल, मनुज, मानव। 35 का राइट आंसर है बी, महिपाल इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप सभी मित्र वीडियो क्लास तक बने रहेगा, टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट चल रही है। हिंदी का प्रैक्टिस 13वां होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो मित्र दोस्तों नए हैं चैनल पर, चैनल से जरूर जुड़ें। कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एंड वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को जरूर समझें, सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए और लगातार चीज़ें सभी चल रही हैं वीडियो से संबंधित, तो आप सभी मित्र चैनल से जरूर जुड़ें। आइए आगे बढ़ते हैं। 36 का कठोर का विलोम है चुमिल, साधु, कोमल, क्रूर। 36 का राइट आंसर है सी, कोमल। और दोस्तों कमेंट करना ना भूलें कि सीरीज कैसी चल रही है, जीएस की प्लस का आपका इसका हिंदी का, और जल्द ही रीजनिंग की भी टॉपिक स्टार्ट होने वाली है, तो उससे भी चीज़ों को समझते रहिएगा। कपटी का विलोम है दोस्तों निष्कपट, ईमानदार, भला, विश्वसनीय। 37 का ए, निष्कपट। अनुकूल शब्द का विलोम है प्रतिकूल, अपकूल, अनुकूलन, सानुकल। 38 का ए, प्रतिकूल इसका राइट आंसर दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीजक। बीजक किसकी रचना है दोस्तों? सुर की, सूरदास जी की, तुलसी जी की, कबीर, जायसी। 39 का राइट आंसर बी, तुलसीदास। देखिए फिर एक क्वेश्चन आ गया आपका रचना से। फिर मेरे द्वारा एक बार रिकमेंड किया जा रहा है कि कौन सा लेक्चर देखिए, यूपी स्पेशल का फर्स्ट लेक्चर देखिए दोस्तों, आपका बहुत बेनिफिट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेक्चर 1 में साहित्य एवं साहित्यकार संबंधित पहला लेक्चर यूपी स्पेशल का, वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार बन रहे हैं रचना से, एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे, तो उसे जरूर जाकर दोस्तों देखें। आइए आगे बढ़ते हैं। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य उदाहरण है, सरल वाक्य, इच्छावाचक वाक्य का, मिश्र वाक्य का, आज्ञावाचक वाक्य का। तो 40वें का राइट आंसर है सी, मिश्र वाक्य दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है, क्या है? अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, आइए समझते हैं। उपसर्ग रहित शब्द कौन है इसमें? उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? सुखी, आरूढ़, उपकरण, निर्विरोध। 41वें का राइट आंसर है ए, सुखी। मिलावट में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया दोस्तों? वट, आवट, अड़, लावट। तो 42 का राइट आंसर है बी। आइए, द्राक्षा का तद्भव रूप है दाख, दक्षिणा, दीक्षा, दुरक्षा। 43 का राइट आंसर है ए। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न है। चतुष्कोण का तद्भव है चौकोर, चौफट एंड चौराहा, चौखट। तो 44 का राइट आंसर ए, चौकोर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है दोस्तों? इन 4 ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कौन सा इसका सही है। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, मुझे विद्यालय ही जाना है, मैं तो आपके ऊपर निर्भर हूँ, लड़ाई में लोगों ने खूब खूब कमाया। और बताइए 45 का राइट आंसर है बी, मुझे विद्यालय ही जाना है। वाक्य शुद्ध है, विद्यालय ही जाना है, ठीक है कुछ। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? शुद्ध वर्तनी छाटनाच, अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहती, अनुग्रहती। 46 का राइट आंसर ए, अनुग्रहित इज द राइट आंसर। आपका 47 से 50 तक क्या दिए हैं? आपका गद्यांश दिया है, इसे पढ़कर आपको आंसर देना है दोस्तों। तो इसको आपको पढ़ के आंसर देना है, तो इसको आप सभी मित्र पढ़ लीजिए और टू सीरीज की पहली वीडियो देखिए, उसमें सभी चीज़ें समझाया गया है कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। तो इसे आप सभी मित्र वीडियो को पॉज करके समझ लिए। आइए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए, तो आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आइए समझते हैं क्वेश्चन। माँ संबोधन किसके लिए है? माँ संबोधन किसके लिए? मातृभूमि के लिए, देवी दुर्गा के लिए, जननी के लिए, पृथ्वी के लिए। तो 47 का राइट आंसर है दोस्तों ए, मातृभूमि के लिए माँ शब्द। आइए आगे बढ़ते हैं।
ये रहा आपका 48वां क्वेश्चन। 48वां क्वेश्चन क्या कहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कवि निवेदन कर रहा है, किसकी कर रहा है, उसके जीवन दान को स्वीकार किया जाए, उस पर दया की जाए, उसे ऋण चुकाने का अवसर मिले, वह मूल्यांकन थाल में माथा सजा कर लाए, मूल्यवान थाल में माथा सजा कर लाए। तो 48 का राइट आंसर है सी, उसे ऋण चुकाने का अवसर मिले, इसका राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, कथन में कुछ और से तात्पर्य कि कुछ ऐसा दिया जाए तो जो ब्याज चुकाने से बेहतर हो, थाल में दी जाने वाली भेंट से अच्छा हो, ऋण चुकाने से बढ़कर हो, बलिदान से भी बढ़कर हो। तो 49 का राइट आंसर है डी, बलिदान से बढ़कर हो। आज का सीरीज ये कौन सा था दोस्तों? वैसे तो इस बुक का तो ये तीसरा सीरीज था, लेकिन सभी मिलाकर देखेंगे तो आज का 13वां था हिंदी का यह प्रैक्टिस सेट, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट था वीडियो एग्जाम 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों इंपॉर्टेंट था दोस्तों? इसलिए क्योंकि इसमें कुछ ऐसे प्रश्न थे जो बार बार रिवीजन के रूप में दोहराए जा रहे हैं, तो डायरेक्ट एग्जाम में भी बन सकते हैं। तो आइए लास्ट प्रश्न देखते हैं आज का 13वें प्रैक्टिस सेट का 50वां क्वेश्चन, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अकिंचन का अर्थ है परम दुखी, अंतर्निधन, ऋणी, बेसहारा। तो 50वें का राइट आंसर बी। तो इस चीज़ को समझते रहिए। एंड सीरीज अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर दोस्तों बताइएगा सीरीज कैसी चल रही है। वीडियो एग्जाम 2018 की जो सीरीज चल रही है हिंदी एंड जीएस की, एंड कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन जीएस के लिए वो भी चल रही थी। तो चीज़ों को समझते रहिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो मित्र नए थे चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें, यानी सब्सक्राइब कर लें। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।